क्लास। तो बच्चों आज आप लोगों की मैथ की क्लास है। अब से हम कोशिश करेंगे आप लोगों को मैथ और रीजनिंग की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो आप लोगों का जो मैथ का चैप्टर था अभी कंप्लीट नहीं हुआ था रेशियो वाला, उसी को हम कंप्लीट करेंगे। आज हम टॉप 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखना कि उन क्वेश्चन में आप भी फंसते हो, आसानी से आप उनको निकाल लेते हैं। आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को 10 के 10 क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से आते थे, ठीक है। और ये जो मैंने आज आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं वो आप लोगों के एसएससी, दिल्ली पुलिस और आप लोगों के जो अदर एग्जाम है उसमें पूछे हुए ही आप लोगों के क्वेश्चन है, ठीक है। और जैसे कि मैं बात करूं रीजनिंग की, तो कल आप लोगों को रीजनिंग की क्लास मिलेगी जिसमें हम आपका चैप्टर कंप्लीट कराएंगे फिगर काउंटिंग। वहां से आप लोगों को जो है मैक्सिमम 3 क्वेश्चन और मिनिमम आपको 1 या 2 क्वेश्चन वहां से 100% मिलते हैं। चलिएगा आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिएगा आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ क्या इस पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बताया है ए बी सी की आय का अनुपात आपको 3:7:4 दिया है, ठीक है। और इनके खर्च का अनुपात आपको 4:3:5 के अनुपात में दिया है। यदि ए 2400 रुपए में से 300 रुपए बचा लेता है तो बी और सी की आपसे बचत पूछी है। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको आय का रेशियो दिया है बच्चों, ए बी सी की आय का आपको रेशियो दिया है यहाँ पर 3:7:4 है, ठीक है। ये तो आपको रेशियो दे दिया गया बच्चों यहाँ पर आय का। उसके बाद आपको इनके खर्च का रेशियो दिया है। खर्च का रेशियो आपको यहाँ पर बोल दिया 4:3:5 है, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। ये आपको बड़ी आसानी से इसके बारे में आपको पता है। अब ये कह रहे हैं यदि ए 2400 में से 300 रुपए बचा लेता है, ए की जो आय है 2400 रुपए है, ठीक है। आपको ए की आय क्लियर यहाँ पर दे दी है, 2400 रुपए हो गए बच्चों ए की आय। और ए बचा कितने रहा है, बचा रहा है बच्चों 300 रुपए। कितने रुपए बचा रहा है वो, 300 रुपए बचा रहा है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि बी और सी की बचत बताओ। अब देखो क्वेश्चन कैसे है ये, क्या आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हो? तो आप लोग पहले खुद से कोशिश कीजिएगा। अब आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा देखो, उसने आपको दिया है यहाँ पर ए की प्रॉपर आय 2400 है, ठीक है। मेरे हिसाब से ए की आय कितने यूनिट है, 3 यूनिट है ना। उसने प्रॉपर दिए 2400, मेरे हिसाब से 3 है। तो यहां से मैं ए की आय तो पता है, मैं बी की आय भी निकाल सकती हूँ और सी की आय भी मैं निकाल सकती हूँ। लेकिन उसने आपसे पूछा है बी और सी की बचत बताओ। आपको पता है बचत बराबर किसकी होता है, बचत बराबर होता है आपका आय माइनस खर्च के। क्योंकि जैसे आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च के, ऐसे ही अगर आप आय में से खर्च माइनस करोगे तो आपके पास बचत आएगा। बी और सी की आय का पता होना चाहिए, बी और सी के खर्च का पता होना चाहिए, माइनस करोगे तो बचत निकल कर आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ है, ठीक है। ए की आय उसने बच्चों आपको 2400 रुपए दी। मेरे हिसाब से ए की आय कितनी यूनिट है, 3। तो 3 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आपकी, 3×8 = 24, 800 आ गई। यहां से हम क्या करेंगे, बी और सी की आय निकाल लेंगे। तो एक बार तो मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो 800 की, और एक बार मल्टीप्लाई बच्चों आप इसमें कर दो। तो 8 × 7 = 56। यहां से बी की आय कितनी आ गई, 5600 अगर आय पूछता है वो। सी की आय कितनी आ गई, 8 चौक 32। पॉइंट क्लियर। अब वो उसने अब इसके बाद वो कह रहा है ए 2400 में से 300 रुपए बचा रहा है, लेकिन यहाँ पे खर्च रेशियो दिया है खर्च का। तो आप भी यहाँ पर खर्च निकाल लो ना। आपको मार्केट में 2400 रुपए देकर भेजा कि ले भाई ये सामान लेके आना है, और आपने क्या किया, उसमें से लाके 300 रुपए दे दिए। तो आपने खर्च कितने किए होंगे बच्चों, यहाँ पर आपने खर्च किए होंगे 2100। तो ए कितने रुपए खर्च करके आ रहा है मार्केट में, 2100 रुपए खर्च करके आ रहा है। मेरे हिसाब से ए कितने खर्च करके आ रहा है यहाँ पर, 4, ठीक है। तो 4 यूनिट बराबर किसके हो गया बच्चों, 2100। 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा बटे 4। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 525। तो अब आप यहां से B, ये B की वैल्यू है और ये C की वैल्यू, B और C का खर्च निकाल लो। तो गुणा 525 यहां पर कर दो और गुणा 525 यहां पर कर दो। बच्चों क्वेश्चन टफ नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, समझने की बात है बस आप लोगों की।
तो यहाँ से मेरे पास बचत यहाँ से खर्च आ जाएगा बी और सी का। ठीक है, ये तो आ गए बच्चों मेरे पास आए बी और सी की। अब यहाँ पर मैं बी और सी की, अब ये पांतिया कितने हो गए बच्चों यहाँ पर 15। ठीक है, पांतिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, पांतिया 1575 तो आ गया यहाँ पर खर्च। अब सी को और निकाल लीजिएगा, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, 25 और 1 26। ये हमारे पास आ गया बच्चों यहाँ पर इनका खर्च आ गया। बी और सी की आय और खर्च हमारे पास आ गई। उसने अब क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ से हमसे, वो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है बी और सी की बचत बताओ। तो भाई एक बार तो 5600 में से आप माइनस कर दीजिएगा 1575, क्योंकि अगर आय में से खर्च माइनस होगा तो मेरे पास यहाँ पर सीधे क्या बचेगी, आय में से खर्च माइनस करोगे तो बचत आ जाएगी। तो बचत आपके पास यहाँ से कितनी आएगी, जब आप इसको देखो माइनस करोगे तो 40 25, ये आ गई 40 25 बी की। ऐसे सी की निकाल लो बच्चों, ये आ जाएगी 575। 3200 में से 2625 माइनस कर दीजिएगा 575, ये आ गई आपके पास सी की आंसर। बताइए कितने बच्चे जो है इसका आंसर, जो इसका सॉल्यूशन है बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है बच्चों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार और मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करके आपको बता देती हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, टफ नहीं है। ए बी सी की आय का और खर्च का रेशियो आपको दिया था, ध्यान से सुनिएगा, आय और खर्च का रेशियो दिया था। फिर आपको बताया था ए की आय 2400 है, 2400 में से 300 रुपए बचा रहे हैं। बस मैंने यहीं पर ही क्या किया कि यहाँ से मैंने क्या आंसर को निकालने के लिए एक यहाँ से मैंने की पकड़ ली। तो 2400 से मुझे पता चला कि जब ए जिसकी प्रॉपर दी है, ए की आय प्रॉपर 2400 है, रेशियो में प्रॉपर कितनी है 3, तो यहाँ से 3 इंटू बराबर 2400, ए की वैल्यू 800 आ गई। इससे मेरे पास बी और सी की आय निकल गई। ठीक है, आय से आय ही निकलेगी, तो बी और सी की आय कितनी आ गई 5600 और 3200 हमारे पास निकल के आ गई। ठीक है, उसके बाद खर्च का रेशियो दिया, लेकिन प्रॉपर खर्च रेट में नहीं दिए हुए थे, वो हमसे बचत जानना चाह रहा था। बच्चों बचत बराबर होता है आपका आय माइनस खर्च के होता है। आय पता होना चाहिए, खर्च पता होना चाहिए प्रॉपर। फिर यहीं से आप देखो, यहीं से कुछ ना कुछ लॉजिक लगना था हमारा। 2400 में से 3000 आपने बचा लिए, खर्च कितने किए ए ने 2100, और यहाँ पर रेशियो में कितने कर रहे हैं वो 4, तो 4 यूनिट बराबर 2100, एक की वैल्यू कितनी आ गई 525। तो मुझे बी और सी के खर्च का भी पता चल गया, तो बी और सी की बचत पूछी है, बी की आय में से बी का खर्च माइनस किया तो 40 25, सी की आय में से सी का खर्च माइनस किया तो 575 आप लोगों का आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। भाई टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन, आज इसको क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो। ए बी सी की आय का अनुपात आपको अब की बार डी तक है। ठीक है, आपसे बोल रहा है बच्चों, मैं सीधे लिखती जा रही हूँ यहाँ पर, ए बी सी डी की आय का रेशियो आपको दिया है 5:8:9। ये आपको आय दी है, उनकी सैलरी दे दी, इनकम दी है। उनके खर्च का अनुपात, बच्चों की बार भी आपको खर्च का ही अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात दे रहा है वो 8:9:7:10। ठीक है, कह रहे थे बी की आय 3600 हो। बच्चों बी की आय दी है, बी की आय कितनी दी, बी की आय 3600 रुपए दी, समझ रहे हो ना, और डी का खर्च दिया, डी का खर्च कितना दिया बच्चों आपको 400 रुपए, डी का खर्च कितना दिया है 400 रुपए। तो ए बी सी डी की कुल बचत, ए बी सी डी की टोटल प्लस करके टोटल बचत वो आपसे जानना चाह रहे हैं। क्वेश्चन समझ रहे हो ना, क्या जानना चाह रहे हो आपसे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन को निकालिएगा आप कैसे करोगे। बी की आय दी है, डी का खर्च दिया है, और आपसे पूछा क्या है उसने, वो आपसे जानना चाह रहा है कुल बचत। तो बचत जो होगी ना, देखो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, कुल बचत आपकी जो होगी, जैसे आप फॉर्मूला जानते हो, तो कुल आय में से मतलब प्लस करके कुल आय में से प्लस करके कुल खर्च माइनस कर देना, बस आपकी बचत आ जाएगी। इनकी टोटल पूछी है। चलेगा क्वेश्चन निकालते हैं।
वो कह रहा है बी की आई 3600 है, मेरे हिसाब से कितनी है 6। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, 6 बराबर किसकी आ गया बच्चों 3600 के। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6 छंग 36, 600 आ गई ना। तो कुल आय कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो इनकी कुल आय होगी बच्चों, कुल आय होगी तो आपको करना क्या है, यहाँ पर प्लस कर देना है। बात समझ रहे हो ना, यहाँ पर करना क्या है आप लोगों को, सीधे आपको प्लस कर देना है। आप इनको प्लस कीजिएगा तो ये कितने हो गए 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28। तो कुल आय कितनी यूनिट हो रही है 28। एक की वैल्यू 600 है तो आप 28 की निकाल लीजिएगा कितनी होगी। तो टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम कितनी हो गई यहाँ पर 20, ठीक है, 6 48, 6 दूनी 12 और 12 और 4 16,800 टोटल इनकम। अब खर्च देखिएगा भाई, खर्च दिया है उसने डी का, तो डी का खर्च कितना है 10, तो 10 बराबर कितना दिया है उसने 400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो कुल खर्च कितना होगा, प्लस कर दो बच्चों आप इनको, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 10 34। तो गुणा आप यहाँ पर सीधे 34 कर दीजिएगा। तो टोटल आपका जो खर्च आ जाएगा, तो टोटल कुल खर्च बच्चों आपका कितना आ जाएगा, कुल खर्च आ जाएगा 4 चौक 16, 4 तिया 12, एक जीरो और आएगी 40 था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो आ जाएगी, ठीक है। 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 1360। अब आपको करना क्या है, डायरेक्ट आप इनको माइनस कर दीजिएगा 15,440। आप इनको माइनस कीजिएगा, आंसर आएगा 15,440। क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना। देखिएगा एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ये आसान सा था। पहले वाले क्वेश्चन को समझ के आपको बड़ा ही आसान लगेगा। ए बी सी डी की कुल आय दी, कुल खर्च दे दिया आपको रेशियो में। बी की आय बोली, डी का खर्च बोला, तो कुल बचत पूछी थी। बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। कुल पूछी थी तो पहले इनको प्लस किया। बी की आय 3600, तो आय वाले लाइन पे जाओ, मेरे हिसाब से कितनी है 6 बराबर 3600। एक यूनिट की वैल्यू 600 आ गई, तो कुल आय कितनी होगी, प्लस किया 28, तो कुल आय होगी बच्चों यहाँ पर 1680। ऐसे ही खर्च निकालना है, तो डी का खर्च दिया था, इसी को आंसर की बना लीजिएगा। तो यहाँ पर 10 यूनिट बराबर कितना हो गया आप लोगों के 400 के, एक की वैल्यू 40, कुल खर्च कितना आ गया, प्लस किया मैंने 34, मल्टीप्लाई की तो 1360। बचत निकालनी थी तो आय में से खर्च माइनस किया, आंसर 1540। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। टॉप लेवल के क्वेश्चन है, जिसे टॉप लेवल के क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा और निकालने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ठोक दीजिएगा, ठीक है ना। ये काम तो आप बिना कहीं कर दिया करो भाई, ये तो आप समझ लीजिएगा गुरु दक्षिणा होती है, तो गुरु दक्षिणा तो दे दिया करो। हाँ जी, चलिएगा क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब आपसे बोला है ए और बी की आय का अनुपात आपको दिया है 5:3। तो यहाँ पर ए और बी की आय का अनुपात आपको 5:3 दिया है। ये आपको ए और बी की आय का अनुपात दिया है। ए बी सी के खर्च का अनुपात, तो बच्चों जो खर्च का अनुपात दे रहा है तो उसमें सी भी इंक्लूड कर रहा है, लेकिन आय में इंक्लूड नहीं कर रहा था वो सी को। तो कह रहा है 8:5:2। समझ रहे हो ना, ठीक है, अच्छे से समझ रहे हो। फिर कह रहा है कि बी की बचत जो है बच्चों 700 हो। वो कह रहा है कि बी की बचत, समझ रहे हो, बी की बचत बोल रहा है 700। क्लियर, बी की बचत 700 और सी का खर्च जो है बच्चों वो है 2000। ये आपको प्रॉपर दिया है। कह रहा है ए की बचत बताओ, आपसे पूछे ए की बचत, तो ए की आय में से ए का खर्च माइनस करेंगे, आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई ना। अब बात हम कर रहे हैं भाई बी की बचत दी है 700। अब यहाँ पर बचत जो आपकी आएगी, आपको सभी को पता है बच्चों, बचत बराबर होगा आपका आय माइनस खर्च के। कोई डाउट, ये आपको पता होना चाहिए।
अच्छा अभी बी की बचत छोड़ दीजिएगा, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला। सी का खर्च 2000 दे रहा है, सी का खर्च कितना है 2, तो 2 बराबर बच्चों 2000 की है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आई कि नहीं आई, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, ए का खर्च कितना हो जाएगा 8000, एक की वैल्यू 1000 है, 8 की 8000, बी का खर्च कितना हो जाएगा बच्चों 5000। बात समझ रहे हो ना। अब देखो, अब यहाँ आप अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अब आप आगे कैसे कर सकते हो। उसने आपसे पूछा है कि ए की बचत बताओ, ए की बचत मैं तब बताऊंगी क्योंकि खर्च तो मेरे पास एक आ गया, ए की आय और आ जाए। वो आय कैसे आएगी, अगर मुझे किसी की प्रॉपर आय पता चल जाए। अब आय तो मुझे केवल बी की ही पता चलेगी क्योंकि सी का तो रेशियो दिया ही नहीं उसने। सी का तो जब रेशियो नहीं दिया तो मुझे तो केवल बी की ही पता चलेगी ना। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, तो बी का खर्च कितना है 5000, बी की बचत कितनी है 700, तो आय कितनी हो जाएगी 700, इसमें प्लस कर दो तो आय बच्चों कितनी हुई, दिमाग काम किया नहीं किया, तो कितनी आ गई यहाँ पर 5700 आ गई बी की आय। बी की आय प्रॉपर कितनी आई 5700, यूनिट में कितनी दी है 3, बराबर इसके रख दो, से की आय निकाल लूंगी मैं यहाँ से। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1900, कितनी आई बच्चों एक की वैल्यू 1900, और यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू 1900 आ गई तो 5 की कितनी होगी, गुणा कर दो 1900 पंजे 95, तो कितनी होगी 9500। आपसे बचत पूछी है माइनस कर दो इनको, आपसे बचत पूछी है तो माइनस कर दीजिएगा, कितना आ गया 5, ठीक है, ये ठीक है ना। यहाँ पर 1, तो आप लोगों का आंसर कितना है यहाँ पर, 1 और रख दीजिएगा, माइनस सही कर रहे हैं ना, हाँ, तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 1500। कितना अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा समझ नहीं आया तो एक बार तो समझा देते हैं। ए बी की आय का रेशियो दिया है, ए बी सी के खर्च का रेशियो दिया था, बी की बचत दी थी, सी का खर्च दिया था। बी की बचत को छोड़ो अभी क्योंकि बचत आपको प्रॉपर यहाँ किसी की नहीं दी है, रेशियो में भी नहीं पता। सी का खर्च 2000 है, मेरे हिसाब से 2 यूनिट है, एक की वैल्यू आपके पास 1000 आ गई। मैंने तीनों की, आप यहाँ से इन दोनों की मैंने खर्च निकाल लिया। ए 8000 रुपए खर्च कर रहा है, बी 5000 कर रहे हैं। ए की बचत पूछी है, ए का खर्च आ गया, आय और आ जाए किसी तरह से। अब सी का काम खत्म हो गया, बी की बचत 700 क्यों दी उसने, एवे तो दे नहीं दी उसने, कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगेगा ना, जो उसने दी है कहीं ना कहीं तो आपको यूज करना है, तो अपने दिमाग को यूज कीजिएगा। आपको पता है आय बराबर आपकी होती है खर्च प्लस बचत। खर्च था आपका 5000, बचत थी बी की 700, 5700 कमा रहा है भाई, बी 5700 रुपए कमा रहा है, और यूनिट में कितने कमा रहा है 3। एक की वैल्यू कितनी आ गई 1900, यहाँ पर मैंने पुट किया तो मेरे पास बी की आय आ गई। बी का आपसे बचत पूछी थी तो बी की आय में से ए की आय में से ए का खर्च माइनस किया मैंने, आंसर 1500। आंसर कितना आया 1500। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल पर कोई भी नया अगर जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन की जो आज क्वालिटी है काफी अच्छी आपको पसंद आ रही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, ए और बी की आय का अनुपात जो है आपको दिया है, ए और बी की आय का अनुपात, ए अनुपात बी की आय का अनुपात आपको बोल दिया बच्चों 3:2, और ये तो है आय। खर्च का जो आपको अनुपात बच्चों यहाँ पर दिया है, खर्च का अनुपात दे दिया 5:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 400 रुपए हो, मतलब ए की भी बचत 4000 और बी की भी, मतलब कि प्रत्येक की बचत आपको बोल दी इक्वल कर रही है वो, प्रत्येक की जो बचत है, प्रत्येक की बचत बच्चों आपको दी है उसने 4000, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, ए की आय बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्येक की बचत। तो अब जब दोनों की उसने बचत आपको दी है, आपको पता है अगर आय में से मैं बचत माइनस करूं तो खर्च बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। हम यहाँ पर क्या करेंगे, आय जो है देखो बच्चों, जैसे आय दी है इसको ऐसे ना कर करके, आय ए की आय हो जाएगी 4x बटे, जो रेशियो में तो इनको बटे में रख लेते हैं हम, और बी की कितनी दी है इसने 3 है, ये रेशियो 3 है ना, तो 3x अपॉन 2x। रेशियो में से रेशियो माइनस नहीं करना है,
फिर उसको y मानना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन थोड़ा टफ जाएगा, तो इसलिए बचत माइनस कर दो, आय में से बचत माइनस कर दीजिएगा बच्चों आप लोग, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कितने बचा रहा है 4000। और तो फिर खर्च का रेशियो, क्योंकि आय में से बचत माइनस करोगे तो खर्च ही आएगा, खर्च का रेशियो कितना दिया है 5:3। बस यहाँ से क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 की इधर करेंगे, ये हो जाएगा 9x माइनस 4 12,000 बराबर 10x माइनस 5 20, ठीक है। अब x वाले एक साइड रखेगा, इनको एक साइड रखेगा, माइनस कीजिएगा, x बराबर आ गया बच्चों आप लोगों के पास 8000, ये मैं इधर लेके जाऊंगी, इधर आऊंगी, प्लस हो गए, माइनस का है। आपसे पूछा है a की आई बताओ, a की आई कितनी यूनिट थी 3x, x की वैल्यू कितनी है 8000, 3 मल्टीप्लाई कर दो 3 की, आंसर कितना आ गया 24000। b की पूछेगा तो कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16000। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी हम। सेम ही क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और प्रत्येक में आपसे बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। तो देखो रेशियो आपको दिया है 2:3, तो हम करेंगे 2x बटे 3x, प्रत्येक में 3 जोड़ रहा है तो 3 जोड़ दीजिएगा, घटा रहा है तो घटा देंगे। जोड़ने की बात की दोनों में, तो रेशियो कितना प्राप्त हो रहा है उनको बच्चों, उनको रेशियो प्राप्त हो रहा है 3:4, तो मतलब कि 3/4। सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8x प्लस 4 12 बराबर 9x प्लस 9। अब करना क्या है, इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 3 बराबर x के, 8 इधर जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो, तो संख्याओं का योग बताओ। बच्चों ये रही संख्या, संख्याओं का योग कितना हो गया यहाँ पर 5x, 2x और 3x, ये 5x हो गया। x की वैल्यू कितनी दी है उसमें, आपको 3 दी है, तो इसमें पुट कर दीजिएगा, तो 5 या 15 आंसर। अलग अलग संख्या पूछता, एक हो जाती है यहाँ पर 3 दूनी 6, एक हो जाती 9, और 9 और 6 भी कितने हो रहे हैं 15 हो रहे। योग पूछ रहा है योग कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई पूछ रहा है मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी हम। क्वेश्चन में आपको बोला गया है 8640 रुपए की राशि को ABCD में 4 व्यक्तियों में इस प्रकार से बांटा गया है कि A का 5 गुना, चलो भाई जैसे बोल रहे हैं ऐसे लिखेंगे कि A का तो 5 गुना बराबर है B का 4 गुना बराबर है C का 8 गुना बराबर है D का 10 गुना। तो D का कितना गुना हो गया बच्चों 10 गुना, ठीक है। तो टोटल उसके पास है 8640 रुपए। आपको भी देखना है कि ABCD टोटल कितने हो जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए, अच्छा अगर ये यहाँ पर ये ना होता तो A की वैल्यू 4 होती, B की वैल्यू 5, लेकिन ABCD दिया तो ऐसे नहीं हो सकती। आपको करना क्या है, सीधा सीधा इनका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना आ गया 40, डिवाइड कीजिएगा तो 5 8 40, ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 4। A के सामने A की वैल्यू, B के सामने B की वैल्यू, C के सामने C की वैल्यू, D के सामने D की वैल्यू। टोटल उसके पास है बच्चों 8640 रुपए, 8640 रुपए। मेरे पास टोटल यहाँ पर कितने होंगे वो मुझे यहाँ पर देखना है। अब ये कितना हो गया 5 और 4 9, 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17, 17 और 10 कितने हो जाएंगे बच्चों 27। मेरे पास तो है टोटल 27 यूनिट और उसके पास कितने हैं टोटल 8640, ठीक है। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बटे 27 करोगे, और पूछ क्या रहा है वो आपसे A का हिस्सा कितना है यहाँ पर 8 है, तो गुणा 8 कर दीजिएगा आप, ठीक है। A की वैल्यू निकालोगे तो इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 320 और गुणा 8 0, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25, आंसर आ जाएगा 2560, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों को तो आप कर ले जाओगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, A के सामने A की वैल्यू, टोटल उसने आपको बोला है, मैंने जो टोटल निकाला, A की वैल्यू निकाली, A का
5 पूछे मल्टीप्लाई 8, बी का पूछेगा तो 10 की कर देते, सी का पूछते तो जो दिया है उसी की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन में आपको बोला गया है 4900 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए के हिस्से का 1/3, बच्चों ए के हिस्से का 1/3 मीन्स a/3 बराबर बी के हिस्से का 1/5, तो 1/5 करोगे वही हो जाएगा, बराबर सी के हिस्से का 1/2। ये सभी आपस में आपको बराबर बोले हैं। टोटल है 4900 रुपए, हम भी निकालेंगे 4900। अच्छा, जब भी आपको ऐसे बराबर में दे, ऊपर कुछ ना, यहाँ पर अंश के पास कुछ ना रखा हो, सिर्फ ए बी सी हो, तो बच्चों ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू और सी के नीचे सी की वैल्यू होती है। मेरे पास टोटल कितने हो गए, 5 और 3 8, 8 और 2 10। उसके पास टोटल कितने हैं बच्चों, 4900 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 490। आपसे पूछ क्या रहा है वो सी का हिस्सा बताओ। सी का हिस्सा कितने यूनिट है, 2 यूनिट है। एक की वैल्यू 490, तो 2 की कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर, ठीक है, 4 दूनी 8 1 980। तो देखिएगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप वैसे मेथड इसका देखोगे, अगर अदर बुक में देखोगे तो के मानकर काफी लेंथी क्वेश्चन को किया हुआ है। आपको ऐसे क्वेश्चनों को नहीं करना है, जैसे मैं बता रही हूँ तो आपको ऐसे ही करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 3 क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का जो रेशियो दिया है, 3 क्लास है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 क्लास है। इसमें जो स्टूडेंट का रेशियो है 2:3:5 है। कह रहे हैं कि 40 विद्यार्थी प्रत्येक क्लास में आए, तो 40 विद्यार्थी आगे बच्चों, 40 इधर आए, 40 इसमें, 40 इसमें, 40 इसमें, तो 40 विद्यार्थी प्रत्येक क्लास में आते हैं, जिससे उनका जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है। बढ़कर कितने हो गया, 4 5 7। समझ रहे हो ना। तो कह रहे हैं कि प्रारंभ में, ये शुरुआत में थे बच्चों, ये शुरुआत में थे या अंत में, प्रारंभ में कुल कितने स्टूडेंट थे, ठीक है। अगर प्रत्येक क्लास में 40 आ रहे तो बच्चों रेशियो भी इक्वल ही आपका बढ़ेगा। 2 से 4 हुआ तो कितने प्लस हो रहा है, 2। 3 से 5 हो रहा है, कितने प्लस हो रहा है, 2। 5 से 7 हो रहा है, कितने प्लस हो रहा है, 2। ठीक है, मेरे हिसाब से 2, उसके हिसाब से कितना है, 40। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 20 आ गई। प्रारंभ में कितने थे, 5 और 3 8 और 2 10। प्रारंभ में कुल कितने यूनिट थे बच्चों, 10। एक की वैल्यू 20 है तो 10 की कितनी हो गई, आंसर कितना आ गया, 200। अगर प्रत्येक क्लास में 40 आ रहे हैं तो बच्चों रेशियो भी आपका सेम ही बढ़ेगा, कोई ये नहीं कि आपका अलग अलग बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू 20 है तो मैंने सीधे निकाले, प्रारंभ में थे आप लोगों के 200। अगर पूछता कि अब कितने हैं, इनको प्लस करके मल्टीप्लाई आप सीधे यहाँ पर 20 कर दीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार संख्याएं हैं, रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के अनुपात में है। इनका योग आपको 16 दे दिया। चार संख्याओं का बच्चों आपको योग जो दिया है वो आपको 16 दिया है, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। चार संख्याओं का योग 16 दिया है तो आप भी देखो आपके हिसाब से इनका योग कितना हो जाएगा। 4 3 7 और 2 9 और 1 10, उसने कितना दिया 16। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1.6 आ गई ना। क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है तो पहली और चौथी संख्या का योग बताओ। पहली ये है, चौथी ये है, पहली और चौथी का योग यूनिट में कितना हो गया 5। एक की वैल्यू 16, 1.6 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 16 5 80 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, बात समझ रहे हो ना। चार संख्याओं का योग दिया तो रेशियो दिया था, मैंने प्लस किया। एक की वैल्यू 1.6। फर्स्ट एंड फोर्थ का आपसे सम पूछा था, वो आपका 5 हुआ। 1 यूनिट की वैल्यू 1.6 है, देन आंसर कितना आ गया आपका यहाँ पर 8। उम्मीद है आज की क्लास में आपको क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आए। कोई भी इश्यू, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो अपनी क्लास से रिगार्डिंग, जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप बेहिचक मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं 100% उसमें इंप्रूवमेंट करूंगी और जैसे आपको क्लास चाहिए आपको ऐसी क्लास मिलेगी। उम्मीद है मैं आगे से आपकी रेगुलर क्लास मैथ्स की देती रहूं और रीजनिंग की भी आपको कल आपको वीडियो मिलेगी जिसमें हम फिगर काउंटिंग अपना आपका कराएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर कोई भी नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।